अब ना अब आ जाते हैं इंडिया के उस बॉलर के ऊपर जिसकी आपने थोड़ी सी आटे में नमक के बराबर तारीफ कर दिया, जबकि वो इतना बड़ा बॉलर बन जाएगा, करीब इतना बड़ा बॉलर बन जाएगा कि हम मुझे लगेगा कि यार ये शायद दूसरा वसीम अकरम है, और मुझे लगेगा कि शायद ये दूसरा जो है ना आपका मिचेल स्टार्क से बड़ा बॉलर बन जाएगा। ये लड़का ना जिस तरह की वेरिएशन शुरू के अंदर, जो वैरायटी मास्टर क्लास के बॉलर के अंदर नजर आती है ना, काफी अरसे के बाद जाके शुरू में इसके अंदर वो नजर आ गई थी। मैं कहता हूं एक नया लड़का जो इंटरनेशनल खेल रहा है, बड़े बड़े प्लेयर के साथ खेल रहा था, पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा था, बाबर रिजवान उस वक्त थोड़ा सा चल भी रहे थे, उनको इसने डिस्टर्ब किया है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आउट भी किया। अच्छा उसके बाद जो मैंने बॉल की वेरिएशन देखी है, देखे विकेट मिलना एक अलग बात है, अच्छी बॉल 6 अलहदा बॉल डालना एक अलहदा बॉल, एक बॉलर के पास 6 बॉलें फेंकने का मौका होता है, अगर वो बट देयर इज अ गाय वरुण चक्रवर्ती, उसके रॉन्गन्स दे आर नॉट इजी टू पिक, और वो हमने देखा ऊपर नीचे जिस तरह से विकेटें गिरी हैं, और उसने जिस तरह से जनाब बोल्ड किया और जीरो पे ऊपर नीचे ही आउट किया, लिविंगस्टन को भी जिस तरीके से बोल्ड किया, दैट वाज टू गुड। और उससे पहले पहले ब्रुक को और लिविंगस्टन को, वो जो 2 विकेटें गिरी हैं उसने बैकबोन तोड़ी है। दोनों ही डेंजरस हैं, ब्रुक और लिविंगस्टन दोनों डेंजरस बैट्समैन हैं, लेकिन ऊपर नीचे जिस तरीके से बोल्ड किया और मोर और लेस दोनों को एक ही तरीके से बोल्ड किया, तो इसका रॉन्ग आंसर पिक करना काफी मुश्किल है कि ही इज टू गुड, और इसको पिक करना कोई आसान नहीं है, यह बहुत मुश्किल है इसको पिक करना। और अभी जिस तरह की फॉर्म लगी हुई है वो अमेजिंग है, वो शानदार है, बेहतरीन है, और मिडिल ओवर्स में ही गेम है। तो आगे बॉलिंग में ये काम कर दे जो कर रहा है कि मिडिल ओवर्स में 2-3 खिलाड़ी आउट कर दे, तो दूसरी टीम की बैकबोन वहीं पे टूट जाती है, वहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। तो जैसे अभी आपने इस मैच में देखा, 2 बड़ी विकेटें ऊपर नीचे, एक आउट किया, उसको बोल्ड किया ब्रुक को, आया लिविंगस्टन एक डॉट बॉल, अगली बॉल पे वो भी आउट। वो हालांकि ये नहीं है कि कुछ चौका और छक्का मारने की कोशिश कर रहा था, ही वाज ट्राइंग टू जस्ट ब्लॉक, लेकिन फिर भी बोल्ड हो गया। तो ये ऐसा बॉलर है कि मिडिल ओवर्स में आगे जो जादू दिखाएगा, तो फिर अगली टीमें तो वहीं पे ही काम तमाम हो जाया करेगा। बैकबोन टूट जाती है जब आपके मिडिल ऑर्डर के 2 अच्छे प्रॉपर बैट्समैन आके ऊपर नीचे आउट होके चले जाएं, तो जो बॉलिंग टीम है, फील्डिंग साइड, उसको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है। इस तरीके से आपको अगर याद है, कुलचा मतलब चाहल और कुलदीप, उन्होंने बहुत ज्यादा मैचेस जितवाए इंडिया को ओडीआई फॉर्मेट के, खास करके कि बीच में जैसे ही वो बॉलिंग करने के लिए आते थे, मिडिल ओवर्स का तो गेम उसको शायद इतनी अहमियत दी नहीं जाती, वहां पे मैच बनता भी है, मैच बिगड़ता भी है। मिडिल ओवर्स दे आर वेरी वेरी क्रूशियल। कर दिया नहीं यार, वरुण चक्रवर्ती का बड़ा इम्पैक्ट है इस मैच में यार, और आ रहा है इंडियन का। अच्छा जब वरुण को एक शोर मचा था कि इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में वरुण होगा, तो इस वक्त वरुण की तजुर्बा, उसका कॉन्फिडेंस बड़ा स्काई हाई है। ये बात बोलूं, ये वरुण ज्यादा गले पड़ सकता था, लोगों को समझना इसको बहुत आसान नहीं है एकदम से वरुण चक्रवर्ती को। अरे वो एक बार गया था, नया नया ड्यू पड़ी थी, मतलब बर्बाद हुई भी थी उस वक्त, वही T20 वर्ल्ड कप इंडिया दोनों मैच हार के बाहर हो गई, वो ड्यू में तो बेचारे ने बॉल कराई है दोनों बार, वो क्या सिर्फ ड्यू में रह गया। मगर ये बहरहाल यार वरुण चक्रवर्ती की तारीफ बनती है, ओस तो थ्रू आउट है, पर उसकी जो मिस्ट्री है ना मुंह में गोल समझ नहीं आया कि वही बात आ गई ना, खोदा पहाड़ और निकला सच्ची में चूहा, और बड़ा ये छोटा सा चुहिया निकली इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप। क्या आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की गई है भारत की तरफ से, सुपर सेंसेशनल बॉलिंग। भाई बात बताऊं क्या है, स्टार्क का एक जमाना था, उससे पहले जमाना था ब्रेटली का, उससे पहले जमाना था वसीम अकरम का, उससे पहले जिसको कहते हैं ना वेस्ट इंडीज के बॉलर्स का जमाना होगा, याद नहीं आता। लेकिन अभी जो लेफ्ट आर्म बॉलर की अगर मैं बात करूं ना, तो फास्ट T20 क्रिकेट हो या ओडीआई क्रिकेट हो, लेफ्ट आर्म बॉलर के अंदर अर्शदीप सिंह का जमाना चल पड़ा है, क्योंकि ये वो बंदा है 2022 के अंदर इसने डेब्यू किया, एक बंदे ने 2022 के अंदर डेब्यू किया है, और आज है 2025, 2.5 साल के अंदर ये इंडिया का हाईएस्ट विकेट टेकर बन गया। T20 के अंदर 61 मैचेस के अंदर इसने आई थिंक कि 98 या 97 विकेट्स लेके चला गया। सेंसेशनल बॉलिंग। तो कहने का मकसद ये कि स्टार्ट का जमाना चला गया, अब जो लेफ्ट आर्म बॉलर का जमाना आया वो है अर्शदीप सिंह। क्या शानदार किस्म का ये बॉलर है, देख के खुशी होती है कि मतलब कि कल भी हम बातें कर रहे थे, और जब इंडिया ने स्क्वाड अनाउंस किया था तो मैं सिराज के ना होने से इतना दुखी इसलिए नहीं था क्योंकि जो नाम था ना उसकी जगह वो इसका नाम था, और मुझे था कि ये नए बॉल से विकेट निकालता है। देखो जो अर्शदीप सिंह कर रहा है ना, बात भी मैं कर रहा हूं कि इंपैक्ट देखिए आप, ब्रुक का विकेट, लिविंगस्टन का विकेट और बटलर का विकेट, तीनों विकेटें उस पर अपना नाम लिखाया जनाब वरुण चक्रवर्ती में।
तो ही इज अमेजिंग, मैच चेंज करने वाला ये बॉलर है। और थोड़ा सा खैर पास्ट में जरा हो गया, थोड़ी सी नाइंसाफी हो गई, क्योंकि वो जिस वर्ल्ड कप में डाला था 2021 वाले में, वहां तो ड्यू का बड़ा फैक्टर था और इंडिया ने बिलो पार टोटल भी किए थे पाकिस्तान के खिलाफ 180 वाली पिच पे 150, और न्यूजीलैंड के खिलाफ तो कुछ रन ही नहीं किए थे। तो खैर वापसी हुई है काफी धड़ल्ले से। बांग्लादेश वाली सीरीज देखें, साउथ अफ्रीका वाली, और अभी इसमें भी पहले ही मैच था और पहले में इंपैक्ट दिखाया, बहुत बेहतरीन शानदार। बाकी बॉलर्स ने भी अच्छा किया। अर्शदीप ही वाज सेंसेशनल एट द बिगिनिंग ऑफ द इनिंग्स, इट वाज नॉट इजी टू प्ले हिम, और उसने सिर्फ 17 रन दिए हैं और 2 खिलाड़ी आउट किए हैं। और जाहिर है कि अर्शदीप ने जैसे ऊपर से आके सॉल्ट को आउट किया, इट वाज अमेजिंग। तो देखें, आपको बटलर कहा था, एक बटलर जो है वो है, बाकी आप ये सबको पकड़ लेंगे। देख लिया आपने, ब्रुक, लिविंगस्टन, फलाना ढिमकाना, और आपको कहा था ये 200 नहीं करने देगा इंडिया इनको, जिस तरह की बॉलिंग है 250 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। भाई उसके लिए आपको वैसी बैटिंग करनी है। आपने देखे 34 बॉल में बटलर ने 50 किया, जबकि बटलर बहुत तेज खेल रहा था। बटलर को इन्होंने इतना 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 ज्यादा अलोन कर दिया, इतना कॉर्नर्ड कर दिया, इतना ऑफ स्ट्राइक कर दिया, इतनी घटिया बैटिंग की है। देखें जो नीतीश कुमार रेड्डी ने कैच पकड़ा, आउटस्टैंडिंग था, और बेटर मस्ट कंसिडर हिमसेल्फ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, इंग्लैंड और इंडिया का पहला T20 मैच जो है वो इंडिया ने बहुत ही आसानी से जीत लिया, और जिसके पीछे दोस्तों बहुत बड़ा हाथ और मेन हाथ जो है वो इंडिया की गेंदबाजी का रहा। दोस्तों, इंडिया के गेंदबाजों ने इस तरह की गेंदबाजी की कि इंग्लैंड जो है वो एक बड़ा स्कोर बनाने में नाकामयाब रहा और सिर्फ 132 रन बना गई दोस्तों, ऑल आउट हो गया, जिससे इंडिया के बल्लेबाजों के लिए ये मैच जीतना जो है वो बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि वो किसी बड़े लक्ष्य का पीछा नहीं कर रहे थे। और जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान मीडिया के जो बयान हैं वो इंडियन बॉलिंग को लेकर किस तरह से निकल रहे हैं दोस्तों, और कई पाकिस्तानी यूट्यूबर जो हैं वो तो अर्शदीप को अगला वसीम अकरम बताने लग गए हैं कि वसीम अकरम की बराबरी पर अर्शदीप चला जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि अर्शदीप जो है वो T20 क्रिकेट में इंडिया का हाईएस्ट विकेट टेकर बन गया है। तो भारत की बॉलिंग को लेकर पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा दीवानगी है दोस्तों, और अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती ऐसे गेंदबाज हैं दोस्तों जिन्हें उन्हें खेलना किसी भी टीम के लिए आसान काम नहीं है। और दोस्तों ये दोनों जो हैं वो विकेट टेकर गेंदबाज हैं, ये रन रोकने में इतना ध्यान नहीं देते, ये विकेट निकालने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। और कई बार तो उन्होंने ये भी कहा है कि वरुण चक्रवर्ती अगर चैम्पियंस ट्रॉफी की टीम में होता तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ पैकेज हो सकता था, क्योंकि काफ़ी सारी टीमों ने भी वरुण चक्रवर्ती को खेला नहीं है।